अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन। मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद। प्यारे नाजरीन, आज भी जो टॉपिक आपने दिया है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा नुस्खा, आज़मूदा नुस्खा है, बहुत ही सस्ता और बनाने में भी बहुत ही आसान नुस्खा है। आज का जो नुस्खा आपको देने जा रहा हूँ ये भी उज़लाती आसाबी मुजरबात में से बड़ा ही बेहतरीन और फ़ायदा करने वाला नुस्खा है। तो आज के नुस्खे का जो अनवान है वो शदीद उज़लाती आसाबी नुस्खा है। अब इसके अफ़आल व असरात के लिहाज से थोड़ी सी बहस करता चलूँ। आज वाला जो नुस्खा है ये दिल की घबराहट के लिए, बेचैनी के लिए बड़ा ही बाकमाल है। अमल को ताकत देने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा सरसाम और मलेरिया बुखार, दस्त, दमा, बलगमी खांसी के लिए बहुत ही बाकमाल नुस्खा है। इसके अलावा ये दवा जो नुस्खा आपको बताऊंगा ये मुहल्ले आसाब व मुहर्रक अज़लात और मुसक्किन गदद भी है। शुगर वाले मरीज़ इसको आंखें बंद करके बना के खा सकते हैं। शुगर वाले मरीज़ों को भी ये फ़ायदा देने वाला नुस्खा है। बल्कि मैं तो कहूँगा ऐसे मरीज़ के जिनको बलगम का मसला हो, बहुत पुराना, अक्सर हुक्मा लोग या डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारा मर्ज़ जो है वो बलगमी है, मिजाज बलगमी है। तो बलगमी इमराद वाले मरीज़ भी इसको घर पर बना कर खा सकते हैं। इंशाअल्लाह 100% इसके फ़वायद हासिल होंगे। मज़ीद ये कि आसाबी तहरीक की इलामात में बहुत ही फ़ायदा करने वाला नुस्खा है। अब नुस्खा आप नोट फरमा लें। सबसे पहले करंजवा आपने लेना है 5 तोला। सफ़ेद फटकड़ी आपने लेनी है, उसको आपने बरियां कर लेना है। घर ही आप बरियां कर सकते हैं। बरियां करने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि रोटियां पकाने वाला जो तवा होता है उसके ऊपर आप ये 10 तोला फटकड़ी लेकर उसके ऊपर आप छोटे छोटे पीस करके रख दें। तो पहले तो वो बिल्कुल पानी हो जाएगा, बाद में बिल्कुल उसकी तह जम जाएगी, तो ये तैयार है। तो फटकड़ी 10 तोला, करंजवा 5 तोला, खुशक आंवला 5 तोला। तो आंवला को अलग बारीक कर लें, करंजवा भी अलग कूट कर बारीक कर लें, फटकड़ी अलग से बरियां कर लें। बाद में इनको मिक्स कर दें। तो मरीज़ की जो खाने की खुराक है वो आधा माशा से लेकर, यानी कि निसफ माशा से लेकर 1 माशा तक मरीज़ की ये खुराक होनी चाहिए। ज़रूर आजमाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नंबर नोट फरमा लें। व्हाट्सएप के ऊपर भी यही नंबर चल रहा है 0343 416 7476। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।